चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 23। अगेन स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ही सवाल है, डायनामिक्स का सवाल है। 3 ब्लॉक दिया हुआ है, HC वर्मा, HC वर्मा का चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 23। 3 ब्लॉक 7 kg, 3 kg और 2 kg। 2 kg और 3 kg ब्लॉक का बीच फ्रिक्शन है 0.2, 3 kg और 7 kg ब्लॉक का बीच फ्रिक्शन है 0.3, और ये बिगर ब्लॉक और ग्राउंड का बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। बारी बारी से 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया गया पहले, फिर इस पे 10 न्यूटन लगाया गया, फिर इस पे 10 न्यूटन लगाया गया, बारी बारी से। तो हर बार आपको तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसके बीच नॉर्मल जो है ये इसको प्रेस करेगा 2 kg फोर्स, 2 kgf फोर्स से। तो फोर्स यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस जगह पे जो फोर्स होगा वो 2 × 10 × 0.2 होगा। F1 का वैल्यू हो जाएगा 2 × 10, ये आपका mg का वैल्यू हो गया नॉर्मल, इंटू 0.2, और 4 न्यूटन आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू। और 3 kg के ऊपर 2 kg है, तो नॉर्मल इस सरफेस पे 5 kg F का नॉर्मल लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा इसको F2 का वैल्यू हो जाएगा 0.3 था, μ2 का वैल्यू था 0.3, तो F2 हो जाएगा आपका 5 × 10 × 0.3, 0.3 लिख देते हैं, यानी आ जाएगा 15 न्यूटन। तो इस सरफेस पे और इस सरफेस का बीच 15, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स कुछ नहीं है, यहाँ फोर्स 0। तो अब कैसे करना है? सबसे पहले आप बाहर से देखिए इस चीज़ को, सिस्टम को। और अगर पहले ये नहीं है, शुरुआत में ये नहीं है, खाली पहला ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो 10 न्यूटन का फोर्स जब लगेगा, अब एक चीज ध्यान दीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स का आप मान सकते हैं कि यहाँ और ये दोनों ब्लॉक आपस में चिपका हुआ है, आपस में चिपका हुआ है। अगर 4 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स इसको मिलता है तो ये जो दोनों सेपरेट हो जाएगा, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप मान लीजिए कि 15 न्यूटन से ये चिपका हुआ है। अगर 15 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स हम दे सकते हैं इस साइड में, तो ये जो चिपका हुआ है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, इस दोनों ब्लॉक का बीच जो है अटैचमेंट है वो डिटैच हो जाएगा, ये दोनों। तो डिटैच होने के लिए यहाँ कम से कम 15 न्यूटन का फोर्स चाहिए होगा, और यहाँ 4 न्यूटन का। तो ठीक है, यहाँ 10 न्यूटन दे रहा है तो ये तो डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो 10 न्यूटन इधर लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज कर रहा है, 4 न्यूटन इधर लग रहा है। तो नेट अनबैलेंस फोर्स यहाँ पर हो गया, अनबैलेंस फोर्स ब्लॉक 1 के लिए अनबैलेंस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 10 - 4 = 6 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 6/2 यानी 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये अब हमारा कोर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। कोर कॉन्सेप्ट मतलब ये ब्लॉक और ये ब्लॉक का बीच अगर रिलेटिव मोशन में फ्रिक्शन अगर इस साइड में काम कर रहा है, तो ये ब्लॉक और इस ब्लॉक और इस ब्लॉक का बीच फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा। जब इसका मोशन कंसीडर करेंगे, इस पे फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स अगर बायां लग रहा है तो इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड में लगेगा। अच्छा, ये 10 न्यूटन यहाँ पर तो 15 न्यूटन है,
तो किसी भी कीमत पे ये दोनों ब्लॉक छूटेगा नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि इसको चाहिए 15 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स। तो ये बॉडी दोनों आप इसको चिपका हुआ है तो आप इसको सिंगल बॉडी मान सकते हैं। तो अब ये सिंगल बॉडी क्या हो गया, 10 का हो गया, 10 केजी का। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर वाला बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन का लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो इस सिस्टम में 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। यही तो कोर कॉन्सेप्ट है। इसके पहले भी जितने भी सवाल हम लोग लगाए हैं, बहुत सारा सवाल लगाए हैं, लेकिन सब में वही लगता है कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी की तरफ स्लाइड कर रहा है, इस बॉडी का पे फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, तो अब इसको जब कंसीडर करेंगे तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। फाइन। तो ये 4 न्यूटन का फोर्स है और इस बॉडी का तो निकल गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस बॉडी का क्या हो जाएगा, इस बॉडी का और इस बॉडी चूंकि चिपका हुआ है तो दोनों के लिए वही सेम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अब तो चिपका हुआ है। इतना फोर्स तो काफी नहीं है इन दोनों को अलग करने के लिए। इन दोनों को अलग करने के लिए आपको 15 न्यूटन चाहिए होगा मिनिमम। तो अब ये चिपका हुआ ही रहेगा। तो अब ये मास, इसको सिंगल बॉडी मान सकते हैं। तो इसको हम अगर A1 मान लेते हैं तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 और A3 दोनों का वैल्यू बराबर होगा। और फोर्स आपका लग रहा है 4 न्यूटन का, और मास है आपका 10 केजी का। सॉरी, क्या है, हाँ, 4/10 मास है 10 केजी का, फोर्स है इतना न्यूटन का, और ये 10 केजी का, यानी 4/10 यानी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों का। तो A1, A2, A3 आपका निकल गया जब ऊपर वाला बॉडी पे 10 न्यूटन का लगा रहे हैं। अब बीच वाला बॉडी पे लगाते हैं फोर्स। 3 केजी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा। अब यहां पर जो 10 न्यूटन दे रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा यहां पर ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। यहां अगर 10 न्यूटन देंगे, यहां पर इसको 4 न्यूटन ये मैक्सिमम झेल सकता है। तो अगर इसका मास 2 केजी है, मतलब इस पे जब तक 2 मीटर पर सेकंड को, मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड को, मैक्सिमम नहीं लिखे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जब इसका एक्सेलरेशन होगा तभी ये डिटेक्ट, क्योंकि इसका मास 2 केजी है और ये 4 न्यूटन तक ये चिपका हुआ रहेगा। तो 4 न्यूटन का यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स है 2। अब इसका एक्सेलरेशन जब तक 2 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसका मास 2 केजी है, 4 न्यूटन का यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब यहां चिपका हुआ 4 न्यूटन से ज्यादा फोर्स चाहिए। तो यानी एक्सेलरेशन जब तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं होगा तब तक यहां से ये छूटेगा नहीं है। तो ये 10 न्यूटन दे रहे हैं कि ये 10 न्यूटन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन दे पाएगा क्या, चेक कर लेते हैं। ये 10 न्यूटन दे रहे हैं, इसी का मास तो आपका 10 हो गया, तो ये बहुत होगा। तो ये यहां से अगर हमको देख रहे हैं, रफली आइडिया है कि यहाँ ये 1 न्यूटन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो ज्यादा एक्सेलरेशन दे नहीं पा रहा है। 3 और 7 10 है, फोर्स यहां पर 10 न्यूटन लगा रहे हैं, और इसको सेपरेट होने के लिए कम से कम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चाहिए होगा। बार बार बोल रहे जोर घटाओ गुना भागा करके आंसर ला देना बड़ी बात नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको यहां पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन हमको मिल नहीं रहा है, क्योंकि 10 न्यूटन का दिया है, तो ये लोग का तो ये तो चिपका हुआ रहेगा ही। तो मतलब यहां से ये जो है ये भी छूट नहीं रहा है, मतलब ये चिपका हुआ ही रहेगा। 2 केजी और 3 केजी आपस में चिपका हुआ रहेगा। इसको अलग करने के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा का एक्सेलरेशन चाहिए होगा, और ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो वैसा प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो यानी क्या होगा, ये तीनों एक साथ चिपका हुआ रहेगा। यहां पर अगर 10 न्यूटन दे रहे हैं तो तीनों एक साथ जब चिपका हुआ रहेगा तो ये अब एक सिंगल बॉडी जैसा कंसीडर होगा। तो इस स्थिति में भी आपको A1 = A2 = A3 होगा।
एंड व्हिच इज इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स और मास है आपका 7 3 10 2 12 बराबर 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हम लोग तीसरा ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन लगाएंगे। अब मान लीजिए तीसरा ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन लगा रहे हैं। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर 7 पे ही लगता है, मान लीजिए ऊपर कुछ नहीं है, तो 7 पे अगर लगेगा तो 10/7 इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम 10/7 कितना आएगा? 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम इसका एक्सेलरेशन आ सकता है। रफ में देख लीजिए, ये 10/7 और यहां पर इसको छुड़वाने के लिए 3 2 5 और 15 5 आपका मास हो गया और 15 ये इसका यहां पर छोड़ने, इसके लिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा का एक्सीलरेशन चाहिए होगा, क्योंकि इसका मास है, इन दोनों का मास जो है अगर कंबाइंड मास मानते हैं तो 5 और 15/5 3, यानी यहां इस ब्लॉक पे जब तक एक्सीलरेशन 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा तब तक यहां पर तो छूटेगा नहीं। और ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन आपको 10/7 ही दे पा रहा है। अगर यहाँ पर अगर पूरा पूरी ले ले, 7 का ही ले ले, अगर 10 से खींच से 10 ही है, कुछ नहीं है, तो ये एक्सीलरेशन इतना ही प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, कर नहीं पाएगा, ऊपर में चढ़ा हुआ है, तो हम ये बात कर रहे हैं। अगर अकेले रहता तब भी 10/7, तो ये 3 तो यहाँ नहीं हो सकता है। और यहाँ पर हम लोग चेक कर लिए थे कि 2 से ज़्यादा होना पड़ेगा एक्सीलरेशन, तो 10/7 का वैल्यू 2 से कम है। यहाँ का छोड़वाने के लिए, यहाँ का जॉइंट छोड़वाने के लिए इसका एक्सेलरेशन 2 से ज़्यादा होना पड़ेगा। और इसका 15/5 3 से ज़्यादा, यहाँ नहीं, यहाँ से 2 से, यहाँ पर एक्सेलरेशन 2 से ज़्यादा होना पड़ेगा। एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 न्यूटन में अगर देंगे तो खाली ये अकेले रहेगा तभी इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा 10/7। तो ये छूटेगा तो नहीं, एक्सेलरेशन छूटेगा नहीं, मतलब ये एक्सेलरेशन जो है ये भी 3 से भी कम है, 2 से तो भी कम है। तो यहां पर ये एक्सेलरेशन छूट नहीं रहा। इसके मतलब क्या हुआ कि ये इतना एक्सेलरेशन काफ़ी नहीं है इसको डिटैच करने के लिए, ये तीनों एक ही बॉडी कंसीडर होगा। तो तीसरा केस में भी आपको तीनों एक्सेलरेशन बराबर मिलेगा, क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो काफ़ी नहीं होगा इसको सेपरेट करने के लिए। तो ये आपका केस 2 हो गया जब दूसरा बॉडी पे लग रहा था। ये आपका केस 1 हो गया जब पहला बॉडी पे फोर्स लग रहा था, और ये आपका केस 3 हो गया, ठीक है, जब तीसरा बॉडी पे 10 न्यूटन लगा रहे। तो काम वही होगा, तीनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा। A3 इज इक्वल टू 10/12, दैट इज 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। फ्रिक्शनल फोर्स कब हम मान लेंगे कि ये बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चिपका हुआ है, और कब मानेंगे कि ये बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल।